नमस्कार। पिछले वीडियो में आड़ लयकारी विषय पर चर्चा की गई। आज का विषय है कुआड़ लयकारी। कुआड़ लयकारी को और क्या कहा जाता है और कुआड़ लयकारी किसे कहते हैं तथा कुआड़ लयकारी किसी भी ताल में एक आवर्तन में किस तरीके से लिखेंगे, आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम यह जानते हैं कि कुआड़ लयकारी को और क्या कहा जाता है। कुआड़ लयकारी को 5/4 की लयकारी या सवा गुण की लयकारी भी कहा जाता है। अब हम आते हैं कुआड़ लयकारी किसे कहते हैं। कुआड़ लयकारी या 5/4 या सवा गुण की लयकारी जब 4 मात्रा काल में 5 मात्रा को बोला या लिखा या बजाया जाता है तो कुआड़ लयकारी कहलाता है। अब इसके पश्चात अब हम किसी भी ताल में एक आवर्तन में कुआड़ लयकारी किस तरीके से लिखेंगे उस पे अब हम चर्चा करेंगे। आप सभी लोग इसे नोट भी कर सकते हैं। त्रिताल में कुआड़ लयकारी एक ही आवर्तन में कैसे लिखेंगे, हम इस पर हम चर्चा करेंगे। कुआड़ लयकारी त्रिताल में कुआड़ लयकारी एक ही आवर्तन में सर्वप्रथम हम त्रिताल का ठेका। त्रिताल का ठेका क्या है? त्रिताल का ठेका लिखेंगे जैसे धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता ता धिन धिन धा और धा। त्रिताल में 16 मात्राएं होती हैं, 4 विभाग होता है। प्रत्येक विभाग में 4-4 मात्राएं होती हैं। पहली मात्रा पे सम, दूसरे 5वीं मात्रा पे दूसरी ताली होती है, फिर 9वीं मात्रा पे खाली होती है और 13वीं मात्रा पे जो है तीसरी ताली होती है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि इसे हम एक ही आवर्तन में कुआड़ लिखना है। तो एक आवर्तन में कुआड़, एक आवर्तन में कुआड़ त्रिताल का। अब देखिए कि कुआड़ की लयकारी 5/4 की लयकारी होती है। 5/4 की लयकारी। अब यहाँ पे जो ये 4 है, जो हमारा हर 4 है और अंश 5 है, 5/4। तो जो हमारा हर है 4, इसे हम हर मात्रा को 4-4 बनाएंगे, 4-4 बनाएंगे। और पीछे से ये जो 5, जो अंश 5 है, पीछे से 5-5 मात्रा घेरेंगे। ठीक है। अब देखिए यहां पे धा एक मात्रा है। अब इसे हमें 4 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक मात्रा है, 4 बनाने के लिए हमें इसके आगे 3 अवग्रह लगाएंगे हम। तो हमारा जब 3 अवग्रह लगाएंगे तो 3 अवग्रह वो और एक मात्रा ये टोटल 4 हो जाएगा। तो इसी तरीके से प्रत्येक मात्रा के आगे
तीन तीन अवग्रह हम लिखते जाएंगे तो हमारा चार चार मात्रा बनेगा। जैसे देखिए धा एक मात्रा का एक मात्रा, अब इसे चार बनाना है तो हम इसके आगे तीन अवग्रह लिखेंगे, एक दो तीन। अब धिन है, धिन के आगे एक मात्रा है धिन, इसके आगे तीन अवग्रह लिख के चार बनाएंगे। फिर धिन है, इसके आगे भी तीन अवग्रह लिखेंगे तो चार बन जाएगा। धा तीन अवग्रह लिखेंगे तो चार हो जाएगा। फिर धा तीन अवग्रह इसके आगे लगाएंगे, धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा सॉरी यहां पे धा तीन है, तीन तीन, और ये हमारा ता है। फिर ये भी हमारा ता, धिन धिन धा। ठीक है। अब आप यहां देख सकते हैं कि ये हर मात्रा के आगे हमने तीन तीन अवग्रह लगा दिए हैं। धा के आगे तीन अवग्रह लगाए, चार हो गया। फिर धिन के आगे तीन अवग्रह लगाए, चार हो गया। धिन के आगे फिर तीन अवग्रह लगाए तो चार हो गया। तो प्रत्येक मात्रा के आगे जो है कि हमने तीन तीन अवग्रह लगा के चार चार मात्रा बनानी है। अब दूसरी चीज क्या है, अब इसे हम पीछे से, यहां से पीछे से पांच पांच मात्रा घेरेंगे। यहां से हम पांच पांच मात्रा काउंट करते हुए घेरते हुए इधर से हम चलेंगे। एक दो तीन चार पांच, एक दो तीन मात्रा इधर है, हम इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तीन मात्रा ये है, दो मात्रा हम इसको ले लेते हैं, या इस तरीके से लिख सकते हैं, या इस मात्रा को हम अपनी सुविधा अनुसार यहां भी रख सकते हैं, या इस मात्रा को हम अपनी सुविधा अनुसार यहां रख सकते हैं कि हमारा पांच मात्रा एक ही जगह पे रहे। या तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि आधी मात्रा यहाँ पे है, आधी वहां पे है। तो हम अपनी सुविधा अनुसार जो है कि इस दो अवग्रह को हम यहां पे कर देते हैं। ठीक है, पांच, एक दो तीन चार 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 पांच। अब देखिए यहां पे धा बचा, एक मात्रा इधर, और इसको हम ले लेते हैं चार इधर से। ठीक है, या तो हम अपने सुविधा अनुसार हम इस मात्रा को हम इसके आगे लिख देते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं और इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या इसको उठा के अपनी सुविधा अनुसार हम यहां रख सकते हैं। तो अपनी सुविधा अनुसार हम इस धा को यहां पे हम लिख लेते हैं। देखिए, फिर एक दो तीन चार पांच, एक दो तीन चार पांच, एक दो तीन चार पांच, एक दो तीन चार पांच। अब देखिए यहां पे चार मात्रा बचा है, क्योंकि प्रत्येक मात्रा को हमें पांच पांच घेरना है, लेकिन यहाँ पे चार मात्रा बचा है। इसे पांच बनाने के लिए हम इसके आगे एक अवग्रह लिख के पांच बना के इसको हम घेर देते हैं। ठीक है, अब आप टोटल मात्रा को काउंट कर लीजिए कि कितनी मात्राएं होती हैं। एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ 10 11 12 13। ठीक है, टोटल 13 मात्रा। त्रिताल हमारे कितनी मात्रा की ताल है? 16 मात्रा की ताल होती है, लेकिन ये हमारा 13 मात्रा है। इसे पूर्ण करने के लिए त्रिताल के प्रथम तीन बोल धा धिन धिन, इसको हम आगे हम लिख लेते हैं, धा धिन और धिन। अगर किसी ताल में चार मात्राएं यहाँ पे बचता तो चार लिखेंगे। जितनी मात्रा किसी भी ताल को पूर्ण करने के लिए यहाँ पे बचेगी, उतनी मात्रा उस ताल की
कि हम प्रथम बोल को लेके हम पूर्ण कर लेते हैं। अब हम विभाग लगा लेते हैं कि प्रत्येक विभाग में 4-4 मात्राएं होती हैं त्रिताल पे। 1 2 3 4 पहला विभाग, 1 2 3 4 दूसरा विभाग, 1 2 3 4 तीसरा विभाग और 1 2 3 4 ये चौथा विभाग। तो अब हम ताली खड़ी लगा लेते हैं। देखिए पहली मात्रा पे सम, फिर हमारा पांचवी मात्रा पे दूसरी ताली आती है, फिर नौवीं मात्रा पे जो है हमारी खाली आती है और 13वीं मात्रा पे ताली आता है। तो ये हमारा त्रिताल में इस तरीके से हमने कुवाड़ लयकारी लिपिबद्ध किया। और ये ठीक है। इस तरीके से हम सभी तालों में के एक आवर्तन में कुवाड़ लिपिबद्ध कर सकते हैं। आइए हम रूपक ताल में, रूपक ताल के एक आवर्तन में कुवाड़ देखते हैं। आप सभी इसको नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। अब हम रूपक ताल पे, सॉरी यहाँ पे 13 हो गया था, यहाँ पे 3 है, तो जो हमारी तीसरी ताली है वो ये है, ठीक है। और इसी तरीके से हम सभी तालों में कुवाड़ एक आवर्तन में लिपिबद्ध कर सकते हैं। आइए अब हम रूपक ताल में देखते हैं, रूपक ताल के एक आवर्तन में कुवाड़ कैसे लिखेंगे। रूपक ताल में आप इसे नोट भी कर सकते हैं। रूपक ताल, रूपक ताल कितने मात्रा की ताल होती है? रूपक ताल जो है 7 मात्रे की ताल होती है, ठीक है। त्रिताल में था, अब हम यहाँ पे रूपक ताल कर देते हैं। रूपक ताल, रूपक ताल में कुवाड़ लयकारी एक ही आवर्तन में। तो रूपक ताल का ठेका पहले हम देखते हैं। रूपक ताल का ठेका क्या है? ये 3 3 ना धिन ना धिन ना, ठीक है। रूपक ताल 7 मात्रे की ताल होती है। 3 विभाग होता है, पहले विभाग में 3 मात्रा, दूसरे में 2 मात्रा, फिर तीसरे में जो है 2 मात्रा। और रूपक ताल एक ऐसा ताल है जो खाली से प्रारंभ होता है। तो पहली ताली हमारी जो है चौथी मात्रा पे और दूसरी ताली जो है आपकी छठी मात्रा पे होती है। अब हम रूपक ताल के एक आवर्तन में कुवाड़ देखते हैं। एक आवर्तन में कुवाड़ रूपक ताल, ठीक है। तो हमने आपको बताया था कुवाड़ 5/4 होता है, प्रत्येक मात्रा को 4 बनाएंगे और 5-5 पीछे से ढकेंगे। जिस तरीके से हमने त्रिताल में किया था उसी तरीके से यहाँ पे भी करना है। देखिए 3 है एक मात्रा, इसे 4 बनाने के लिए हमें क्या करना है? 3 एक मात्रा है। अब इसे हम जब 4 बनाएंगे तो हमें 3 अवग्रह इसके आगे लगाना पड़ेगा। 1 2 3, फिर 3 एक मात्रा का है तो इसे भी हम जो है 3 अवग्रह लगा के 4 बनाएंगे। फिर ना है, ना को भी हम 3 अवग्रह लगा के 4 बनाएंगे। फिर धिन है, धिन के आगे भी 3 अवग्रह और ना के आगे भी 3 अवग्रह लगा के 4 बनाएंगे। धिन ना, ठीक है। इस तरीके से हमने हर मात्रे के आगे 3-3 अवग्रह लगा के 4-4 बनाया है। अब पीछे से 5-5 मात्रे को हम ढकेंगे। 1 2 3 4 5। अब देखिए यहाँ पे 3 मात्रा बचा है और यहां से हम 2 ले लेते हैं, या इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या अपनी सुविधा अनुसार इसको हम उठा के यहाँ पे रख सकते हैं, या अपनी सुविधा अनुसार इसको उठा के यहाँ पे भी रख सकते हैं। तो हम इस मात्रे को हम
यहां पे रख के एक साथ कर देते हैं 5 को, ये 2 हो गए। ठीक, अब काउंट करते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब यहां पे देखिए कि 3 मात्रा शेष है। ठीक है, अब 5 पूर्ण करने के लिए ये 3 है तो 5 हमें इसे बनाना पड़ेगा, तो इसके आगे हम 2 अवग्रह लिख के 5 हम पूर्ण कर लेते हैं। 5 मात्रा, ये देखिए 2 अवग्रह हमने लिखा और 3 ये है, दोनों मिला के हमारे पास 5 पूर्ण हो गए। ठीक है, अब टोटल मात्रा को काउंट कर लेते हैं, कितनी मात्रा हुआ, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 मात्रा हुआ, लेकिन हमारा रूपक ताल जो है कि 7 मात्रा की ताल होती है, तो एक मात्रा हम और एक मात्रा और लिखेंगे तब जाके 7 होगा। तो हमने भी पिछले ताल में बताया कि जितनी मात्रा कम होगा उस ताल की, जिस ताल में हम लिखेंगे कुआड़, उस ताल की जितनी मात्रा कम होगा वहां पे ताल के प्रथम बोल को हम उसके आगे हम लिख लेंगे। तो रूपक ताल एक मात्रा कम हो रहा है तो एक मात्रा हम 3 जो है प्रथम बोल को लेके हम पूर्ण कर लेंगे। तो हमारे पास अब देखिए कितनी मात्रा हुई, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 मात्रा हो गई। अब इसे हम विभाग में विभाजित कर लेंगे, क्योंकि 3 विभाग हैं। पहले विभाग में 3 मात्रा होती है, 1 2 3, दूसरे विभाग में 2 मात्रा, तीसरे विभाग में 2 मात्रा, ये 3। अब देखिए पहली मात्रा पे खाली दर्शाई गई है। ठीक है, और चौथी मात्रा पे प्रथम ताली और छठी मात्रा पे दूसरी ताली को रखा गया है। इसी तरीके से आप सभी तालों में एक आवर्तन में कुआड़ लिपिबद्ध कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको सम से सम तक कुआड़ कैसे लिखा जाता है उस पर चर्चा की जाएगी। नमस्कार।